हिंदू धर्म में धन की देवी का दर्जा भगवान विष्णु की भार्या महालक्ष्मी को प्राप्त है। लक्ष्मी जी की कृपा से ही घर में पैसा और सुख दोनों वास करते हैं। दौलत पाने के वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों, लेकिन इच्छित धन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी जो मार्ग प्रदान करती हैं, अगर हम उसे अपनाएं तो लक्ष्मी जी की कृपा हम पर सदैव बनी रह सकती है। घर में लक्ष्मी जी को स्थिर करने के लिए यहाँ कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर लें जिन्हें आजमाकर हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, तो हम महिलाओं को लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए दोस्तों ऐसा कार्य क्या करना चाहिए कि वो हमेशा हमारे घर में ही बनी रहें और वो स्थिर होकर हमारे घर में निवास करें। तो मैं ज़्यादा देर न करते हूँ, आज मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी कि हम महिलाओं के लिए ही सबसे पहला उपाय है कि हम महिलाएं घर में रहते हैं और पुरुष तो बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, तो उनको तो नहीं करने हैं ये उपाय, वो कर नहीं सकते। लेकिन हम महिलाओं को क्या करना है कि जैसे जब कभी भी हमारे घर में कोई अतिथि आए, ये ज़रूरी नहीं कि वो जान पहचान वाले आए, अनजान आदमी भी अगर आपके घर में आए तो दोस्तों आपको उनको आदर से बात करनी चाहिए और अगर परिचित हो तो उनको घर में बैठा स्वच्छ जल पीने को देना चाहिए, नाश्ते का पूछना चाहिए और उनके साथ में संचित होकर बात करें, उनका स्वागत करना चाहिए। ये नहीं कि वो हमारे घर में आए हैं और हम उनको, मान लो उन्होंने हमारे हस्बैंड को पूछा या किसी को भी पूछा, हम कहते हैं नहीं वो नहीं है और फट से दरवाज़ा बंद कर दे, तो ये बहुत ही गलत होता है। हमें क्योंकि क्या कहा जाता है, अतिथि देवो भव, तो अतिथि जो होती हैं वो देव के समान माने गए हमारे भारतीय समाज में, और हो सकता है लक्ष्मी जी भी किसी रूप में भी आ सकती हैं हमारे यहाँ पे। तो मेरी कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि जो कोई भी हमारे घर में आए, चाहे वो कोई मांगने वाला हो, चाहे वो कोई हमारे रिश्तेदार हो, हमारे ससुराल से हो, हमारे मायके से हो, हमें प्रसन्नचित होकर उन मेहमान का स्वागत करना है और उनको ऐसा प्रेम भाव से उनके साथ व्यवहार करना है। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी जरूर स्थिर होकर ठहरेंगे, वो हमसे प्रसन्न होंगी। जिनके हृदय में सद्भाव रहता है, लक्ष्मी वहाँ स्थिर होकर ठहरती हैं। जितनी भी आपके घर में स्त्रियां हो, चाहे वो आपकी ननंद हो, चाहे आप हो, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे सासू माँ हो, सबको सद्भाव से रखते हुए अतिथि का स्वागत करना है, जलन की भावना से नहीं करना है। दूसरा मैं बताना चाहूँगी कि प्रत्येक घर में तुलसी की सेवा होना चाहिए, यानी कि तुलसी की पूजा होनी चाहिए, तुलसी की जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उनकी मंजरियों को तोड़ना चाहिए, उनमें जल चढ़ाना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात बताऊँगी कि जब कभी भी आप जल चढ़ाएं तुलसी जी में, तो कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बाल्टी भर के ले आते हैं और जहाँ पे भी आपने तुलसी जी लगाई है उसमें ढेर सारा पानी डाल देते हैं, या गमले में इतना पानी भर देते हैं कि गमला जो होता है उसमें से ओवरफ्लो होने लगता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी नकारात्मकता का प्रभाव है। ये इससे क्या होता है, इस तरह का जो पानी बाहर गमले से गिरता है या नाली में जाता है तो इससे तुलसी माता का अनादर होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि दोस्तों आप उतना ही पानी लेके आएँ जितना कि तुलसी में ज़रूरत हो। तुलसी की सेवा परम आवश्यक है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तुलसी के गमले से या जहाँ पे आपने चौराहा लगाया वहाँ से जल गिर रहा है तो इसको हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं, मानेंगे, और ये ऐसे घर में भी तो लक्ष्मी माता नहीं रहेंगी। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जिस घर में तुलसी रहती है या जिस घर में कहा जाए कि तुलसी के वृक्ष है, तो उस घर में टोने टोटके का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई किसी ने आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर कोई टोना टोटका किया हो, तो वो सारा उसका प्रभाव तुलसी माता अपने ऊपर ले लेंगी और वो सूख जाएंगी, लेकिन आपको ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देंगी। उस घर पे टोना टोटका नहीं होता है, उस घर की तुलसी ही सूख जाती हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपके घर की आपकी सारी मुसीबतें तुलसी माता ने अपने ऊपर ले ली हैं, लेकिन आपको और आपके परिवार को उन्होंने सुरक्षित रखा है।
इसलिए अपने घर की तुलसी को बहुत साफ़ सुथरा रखिए, सजा के रखिए। हर एक दिन शाम के समय उसमें घी का दीपक जलाइए उनके नीचे, और उनसे हाथ जोड़कर अपने घर में सुख समृद्धि की कामना कीजिए। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहाँ से दोस्तों लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। तीसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरे यहाँ पे भी, जो आजकल किसी के यहाँ ये चीज़ें नहीं है, पहले प्रचलन में चलता था कि हम क्या करते थे, किचन में एक तसला या फिर एक कलश जो होता था पानी से भरकर हमेशा अपने किचन में रखते थे। आजकल आरओ का ज़माना आ जाने के कारण जब भी कभी भी हमें प्यास लगी, हमने बस ग्लास उठाया, आरओ में लगाया और लेके पी लिया, और बस आरओ जो है वो भरा रहता है, और ना हम एक भी बर्तन किचन का अपना पानी में भर के, पीने के पानी को भर के नहीं रखते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। गलत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले ज़माने में हमारी जो दादी और नानी हुआ करती थी, या हमारी पूर्वज होते थे, आदरणीय पूर्वज जो होते थे, वो लोग भी अपने किचन में पानी की बाल्टियाँ, कलसा, घड़ा, बाल्टी ये सब भर के रखते थे, मटके भर के रखते थे, और पानी के बर्तन हमेशा भरे रहते थे। तो हमें पानी ज़रूर किचन में कम से कम एक बाल्टी तो भर के रखनी ही चाहिए, और उसको रात को ज़रूर पानी का भर के रखिए। दिन में भी भरे तो बहुत अच्छी बात है, और एक बाल्टी रात को भर के पीने के पानी की भर के रखनी चाहिए। इससे भी लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि हमें डायरेक्ट आरओ से पानी नहीं पीना है। आरओ से पानी आप एक पात्र में भर के रख लीजिए, एक बर्तन में भर के रख लीजिए, और फिर उस बर्तन से आप पानी ग्लास में लेके पी सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है। और रात को वो पात्र या वो बर्तन जिसमें आप पानी भरते हैं पीने का, वो भरा ही रखिए, उसको खाली मत रखिए कि सुबह हम उठ के ताज़ा पानी भरेंगे। आपको हमेशा वो बर्तन को बाल्टी हो या कोई भी हो, उसको आपको भर के रखना है। मैं फिर दोहरा रही हूँ कि आपके घर की रसोई में एक बर्तन पानी से भरा, पीने के पानी से भरा होना चाहिए। और दोस्तों, आपके बाथरूम में जो भी बाल्टियां हैं, या तो आप उसको रात को भर के रखिए, या फिर सारी जो भी बाल्टियां हैं उनको उल्टा करके आप रख दीजिए। तो ऐसे करने से लक्ष्मी जी की कृपा हमारे घर पे और हमारे परिवार पे हमेशा बनी रहती है। चौथी बात जो मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे प्लीज़ ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। घर की जो स्त्री होती हैं, यानी कि जो महिलाएं होती हैं, उन्हें हमेशा अपने सिर पर कपड़ा या चुन्नी ढक के रहना चाहिए। सिर्फ मंदिर में, गुरुद्वारे में या बाहर सिर पे कपड़ा नहीं रखना चाहिए। हमें घर के अंदर भी जब हम लोग रहते हैं दोस्तों, तो जैसे हम अपना जो भी पोशाक पहने हैं उसके ऊपर एक चुन्नी से सिर हमेशा ढके रखें। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके बाल बंधे हों, चोटी हो या जूड़ा हो, और आपके सिर पे एक चुन्नी या कोई भी एक वस्त्र सिर पे हमेशा ढका होना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग कोई भी लक्ष्मी जी की मूर्ति देखते हैं तो वो हमेशा अपने सिर पे एक पल्ला लेके रखती हैं, चाहे वो साड़ी का पल्ला हो या चुनरी। और हम लोग भी नवरात्रे में माता को चुन्नी उड़ाते हैं, तो हमें भी इस तरह से ही घर में रहना चाहिए। ये सब जो मैं कह रही हूँ दोस्तों, ये मैं खुद अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये माता लक्ष्मी और माता पार्वती के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, वो आपस में एक दूसरे से कह रही हैं। जिनको अपने घर की लक्ष्मी सुरक्षित चाहिए और हमेशा चाहिए, उनको ये कार्य जरूर करना चाहिए कि अपने सर पे से चुन्नी या कोई भी वस्त्र कभी नहीं हटाएं, और बाल हमेशा बांध के रखें। तो दोस्तों, मैं ये समझूं कि आज का लक्ष्मी जी के 4 उपाय जो बताए हैं, 4 बातें जो बताई हैं, वो आपको पसंद आई होगी। और मैं यही चाहती हूँ कि आपके और आपके परिवार में, आपके घर में लक्ष्मी जी हमेशा स्थिर भाव से रहें, आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ में दोस्तों, अगर मैं ये अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आज का वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो आप इसे
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके बाकी लोगों को भी, दोस्तों को भी इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। और कमेंट्स करना तो दोस्तों बिल्कुल बनता ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।